इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्टोस रेस्टोरेंट। नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, डीपी टावर, रीवा। आप देख रहे हैं विंध्य भारत। नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। तीर्थराज प्रयागराज में देश भर के फाइन आर्ट कलाकारों का जमावड़ा इन दिनों लगा हुआ है। यहाँ छठी राष्ट्रीय खानम आर्ट गैलरी में देश भर के कलाकार अपनी नायाब कलाकृतियों को लेकर मौजूद हैं। प्रयागराज जैसी साहित्य नगरी में उन्हें अपनी कला का भरपूर समर्थन मिल रहा है। खास तौर से कैनवास पर उकेरी कलाकृति अपने भाव कह रही है। विंध्य भारत की टीम ने इस राष्ट्रीय आर्ट गैलरी का जायजा लिया। देखिए शाहिद नकवी की इस रिपोर्ट में। अनकहे शब्दों की अभिव्यक्ति का माध्यम है कैनवास। जी हाँ, बात बिल्कुल सच है। प्रयागराज में इन दिनों देश भर से जुटे कैनवास के कलाकार ब्रश और रंगों को कुछ इस तरह की अभिव्यक्ति से प्रकट कर रहे हैं। प्रयागराज तीर्थराज होने के साथ साथ सांस्कृतिक और साहित्यिक नगरी भी है। जाहिर है कि कैनवास के कलाकारों को ये शहर बहुत भा रहा है। इन दिनों शहर की खानम आर्ट गैलरी में छठी राष्ट्रीय आर्ट प्रदर्शनी चल रही है, जो शहरवासियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बंगाल आर्ट फाउंडेशन और खानम पेंटिंग की ओर से यह छठी नेशनल आर्ट एग्जीबिशन है। मुख्य अतिथि के रूप में कोलकाता से आए संस्थापक एवं डायरेक्टर अशोक राय ने रिबन काटकर आर्ट एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। खानम आर्ट गैलरी प्रयागराज की इकलौती प्राइवेट आर्ट गैलरी है। वैसे तो प्रयागराज में कई और आर्ट गैलरी हैं, लेकिन वहाँ हमेशा लोगों को पेंटिंग देखने को नहीं मिलती। शहर के करेली इलाके में पेंटिंग और आर्ट के लिए समर्पित डॉक्टर जाहिदा खानम ने एक शानदार पहल की है। अभी तक शहर में कोई ऐसा मंच नहीं था जहां से कलाकारों को अपनी प्रतिभा और कला को प्रदर्शित करने का अवसर मिलता। लेकिन खानम आर्ट गैलरी वो मंच है जहां कलाकारों को न केवल अपनी प्रतिभा निखारने दिखाने का अवसर मिलता है, वरन अपनी जीविका के लिए कला को व्यावसायिक रूप देने का अवसर भी मिलता है। इस मंच से युवा कलाकारों को भी अपने हुनर को निखारने संवारने का अवसर मिलता है। गैलरी में लगे चित्र यूं तो खामोश दिखते हैं, लेकिन उनके रंग और उनके भाव अपनी बात कहने में सक्षम है। आर्ट गैलरी में प्रयागराज के कलाकार तलत महमूद की भी दुर्लभ कलाकृतियां हैं। तलत महमूद राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं और दिल्ली में आयोजित कई आर्ट गैलरियों में उनको पुरस्कार भी मिला है। प्रदर्शनी में शिरकत करने वाले कलाकारों में कोलकाता, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद, तमिलनाडु, प्रयागराज के कलाकारों की पेंटिंग प्रदर्शित की गई है। कला प्रदर्शनी में कोलकाता के अशोक राय, पार्थ सारथी राय, प्रयागराज से जाहिदा खानम, रविंद्र कुशवाहा, तलत महमूद, नीतू साहू, अमित ठाकुर, रीता पांडे, अर्चना पांडे, अनीता महलेत्रा, पल्लवी बनर्जी, मुकुंद त्रिवेदी, प्रेमी सिन्हा, डालिया बनर्जी, इशिता राम प्रसाद, प्रियंका सिंह और संप्रीति सिन्हा हैं। इनमें कुल 60 पेंटिंग लगी हुई है। आयोजक खानम के मुताबिक वाटर कलर, ऑयल, एक्रेलिक, मिस मीडिया, नाइफ, मधुबनी आर्ट, करंट अफेयर, रिलीज फैंटासी, मूड और प्रकृति को उजागर करती पेंटिंग कला प्रदर्शनी में लगी हुई है। विंध्य भारत की टीम ने आर्ट गैलरी की आयोजक डॉक्टर जाहिदा खानम और बंगाल आर्ट फाउंडेशन के संस्थापक अशोक राय से बात भी की। डॉक्टर जाहिदा खानम एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने आर्ट के क्षेत्र में प्रयागराज में बहुत काम किया है। यही नहीं, वो बच्चों को छोटे स्तर पर और सीनियर स्तर पर भी निखार रही हैं, उनको पुरस्कार देती हैं। उन्होंने ये भी बताया
कि अभी रुझान बन रहा है, लेकिन लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। यही नहीं, आर्ट गैलरी में लगने वाली पेंटिंग की बिक्री भी होती है। वो प्रतिभावान बच्चों को फ्री में सीखने का मौका भी देती हैं और कुछ बच्चों को स्कॉलरशिप भी देती हैं। आइए सुने क्या कहा। मैं डॉक्टर जाहिदा खानम, नेशनल आर्टिस्ट प्रयागराज। मैं खानम आर्ट गैलरी की फाउंडर डायरेक्टर हूँ और खुशी की बात यह है कि अभी हमने अपना 1 साल गैलरी का कंप्लीट किया है, जो स्थापना दिवस के रूप में 23 दिसंबर 2021 सेलिब्रेट किया। और आज जो गैलरी में कोलकाता आर्ट फाउंडेशन और बंगाल आर्ट फाउंडेशन और खानम आर्ट गैलरी ने मर्ज होकर के एक नेशनल आर्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज की, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है। और जो भी थीम है, जो कलर्स हैं और जो गैलरी की डिमांड थी, वो बहुत अच्छे से पूरी हो रही है। कितने आर्टिस्ट इसमें आए मैम? इसमें तकरीबन 20 आर्टिस्ट का पार्टिसिपेशन है। कहाँ कहाँ से? जी, कोलकाता के मेन आर्टिस्ट हैं, हैदराबाद के, प्रयागराज के, कानपुर के, दिल्ली के और भी तमिलनाडु के और भी सभी प्रांत से आर्टिस्ट हैं, जयपुर के। कितनी पेंटिंग्स होंगी? 60 अबव पेंटिंग्स हैं। आप कब से जुड़ी हैं आर्ट के क्षेत्र में? जी, मैं तो 24 ईयर्स से अपना कला के क्षेत्र में योगदान दे रही हूँ और संगम वुमेन्स आर्ट एसोसिएशन की डायरेक्टर के रूप में मैंने 10 साल काम किया। और उसके बाद गैलरी और खुद मैं एक आर्टिस्ट हूँ, तो पूरा नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रही हूँ। और साथ ही मैं अपनी गैलरी इसलिए मैंने ओपन की कि मैं आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म दे सकूँ। ये इलाहाबाद की एक प्राइवेट आर्ट गैलरी है, एकलौती। जी, इसके पहले अभी तक कोई भी गैलरी नहीं है। और आर्टिस्ट तो यहाँ बहुत सारे हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको अपना वर्क प्रेजेंट करने के लिए कोई भी ऐसी जगह नहीं थी। चूँकि मैं एक आर्टिस्ट थी, तो मैंने उस दर्द को समझा और मैंने उसके लिए रातों दिन की मेहनत की और आज भी बहुत मेहनत कर रही हूँ। और साथ ही हमने एक माहौल बनाया है, सिर्फ एक गैलरी नहीं बनाई है, यहाँ पे एक आर्ट का माहौल बनाया। हम चाहते हैं कि सभी आर्टिस्ट को एक बेस्ट प्लेटफॉर्म मिले और यहाँ पे एक आर्ट का हब बने, ताकि जो भी आर्टिस्ट हैं, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के आर्टिस्ट यहाँ पे आए, उनके वर्क आए, तो वो यहाँ से सेल हो। हमने इसके पहले भी तकरीबन 50 प्रोग्राम इस गैलरी में किया है। ये हमारा 51 प्रोग्राम है और हर एग्जीबिशन में 8 से 10 पेंटिंग, 12 पेंटिंग, 14 पेंटिंग सेल हुई है। कुछ मैंने ऑनलाइन शोज भी किए हैं, उसमें भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। राष्ट्रीय स्तर की ये कौन सी आर्ट गैलरी है? ये 6 नेशनल एग्जीबिशन है, जो बंगाल आर्ट फाउंडेशन और खानम आर्ट गैलरी ने मिलकर किया है। प्रयागराज में कौन सी है ये? प्रयागराज में तो ये पहली आर्ट गैलरी है। राष्ट्रीय स्तर की नहीं, ये प्राइवेट आर्ट गैलरी है। नहीं, ये जो आपने प्रदर्शनी लगाई है ये? जी, ये राष्ट्रीय स्तर की पहली प्रदर्शनी है प्रयागराज में? राष्ट्रीय स्तर की पहली नहीं है। राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियाँ मतलब यहाँ पे भी 2-4 मैं कर चुकी हूँ गत वर्षों में, और नेशनल कैंप भी हमने किए हैं और बड़े अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हमारे, यानी ललित कला के 4 मेंबर यहाँ पे भी आके नेशनल कैंप को उन्होंने किया। तो ये गैलरी के लिए बड़ी फख्र की बात है। अच्छा, आपकी आर्ट गैलरी की जो थीम है वो क्या है? आर्ट गैलरी की थीम, आर्ट गैलरी आर्टिस्ट को और उसके वर्क को प्रमोट करती है। वो वर्क ऐसा होना चाहिए जिसमें समाज में अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता बढ़े और उनकी फीलिंग का सही प्रेजेंटेशन हो। पेंटिंग किससे संदेश किया जा रहा है? जो अभी आपके पेंटिंग लगी हुई है उसमें कोई ऐसा कोई खास पेंटिंग जिसका संदेश कुछ अलग टाइप का हो? सारी ही पेंटिंग जो है वो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हैं और हमारा जो क्लाइमेट्स है, हमारा जो पर्यावरण है, उनको लेके ही बनाई गई है। ये नेचर पे, रिलीजन पे और हर चीज़ में है। यहाँ पे एकता में अनेकता है इन सारी पेंटिंग्स में। अच्छा, आप नए आर्टिस्ट को भी कोई मौका दे रही हैं जो अभी सीख रहे हैं या सिखा रही हैं? कुछ ऐसा कोई प्रोजेक्ट है आपका? जी, ऐसा प्रोजेक्ट हमारा बहुत दिनों से चल रहा है। हमारी गैलरी में शाम को 4 से 6 की क्लासेस होती हैं, जिसमें हम टैलेंटेड बच्चों को लेते हैं, जिनमें कुछ आर्ट्स है जिन्हें हम आगे शेप ऑन कर सकें। और हम कुछ ज़्यादातर फ्री बच्चे आते हैं, सीखते हैं, और कुछ बच्चों से हम पेमेंट भी लेते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं।
और उनको पूरा समय देते हैं। उनके लिए हम बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाते हैं जो डेमोन्स्ट्रेशंस देते हैं। और नेशनल कैंप करने की वजह भी ये है कि जूनियर सीनियर सब मिलकर जब काम करते हैं तो एक नई टेक्निक, एक नई चीज़ देखने को मिलती है और स्टूडेंट काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। अच्छा, एक बेहतर आर्टिस्ट बनने के लिए किन बातों की ज़रूरत होती है? एक बेहतर आर्टिस्ट बाय बर्थ होता है और हर इंसान के अंदर एक कला होती है, लेकिन उसको तराशने के लिए, निखारने के लिए एक अच्छा टीचर चाहिए और आपके अंदर हार्डवर्क होना चाहिए। हार्डवर्क ही है जो सक्सेस ले आता है। आप प्रयागराज जैसे शहर में रह रही, हालांकि ये प्रयागराज साहित्यिक शहर भी है, बड़े बड़े साहित्यकार निकले हैं, तो आपको इस एक नई विधा है आर्ट, इस पे आपको कैसा प्रोत्साहन मिल रहा है, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, मैंने बहुत मजबूत इरादे के साथ इसे शुरू किया है, क्योंकि जैसा कि पता ही है कि पहली आर्ट गैलरी है, तो जाहिर है कि मुझे यहाँ पे सब संभालना है, देखना है। और रिस्पांस की बात है कि मैंने वो माहौल बनाया है कि जो एक बार यहाँ आता है तो फिर वो ज़रूर कुछ लोगों को भी लेके आता है। तो ये एक जो श्रृंखला चल रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और बाहर से तो कोई भी आया उसे पता नहीं है, जैसे ही वो एंटर होता है, अंदर आता है और एक इतना खूबसूरत माहौल मिलता है। तो हमारी जो विजिटर डायरी है उसमें ज़्यादातर लोग लिखते हैं कि जैसे जन्नत का सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल है, हमें तो ऐसा सोच नहीं सकते थे और यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। तो उनकी वो फीलिंग्स फिर वो अपने नेक्स्ट किसी गेस्ट को लेके आते हैं। तो मुझे लगा कि ऐसे ही धीरे धीरे 1 by 1 ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फैल जाएगी और लोग इसे बहुत सराहेंगे। कमिंग फ्रॉम कैलकाटा, हम लोग मेरा एक फाउंडेशन है, बंगाल आर्ट फाउंडेशन, जिसका फाउंडर डायरेक्टर में। आज से 10 साल पहले दिल्ली में एक फाउंडेशन का लॉन्च हुआ था। इसका जो एम है, जो मिशन है, वो है हर इंडिया का हर कॉर्नर से जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सोशल प्लॉट आर्टिस्ट की, कोई पुअर आर्टिस्ट, कोई स्टूडेंट अच्छा काम करने, उसको एक साथ में एक ही प्लेटफॉर्म में ले आने के लिए। तो हम ये काम 12 साल से कर रहे हैं। तो लेकिन मैं अभी तक बहुत सा एग्जीबिशन किया, इतना उम्र में। अब ऑल ओवर इंडिया तो शो हुआ ही है। इंडिया का बाहर में बहुत मेरा पेंटिंग का एग्जीबिशन हुआ, जैसे फॉरेन कंट्री, एशियन कंट्री, वहाँ पर भी मेरा एग्जीबिशन हुआ। और फाउंडेशन का बहुत मेंबर है जो बाहर कंट्री का है, तो एशियन कंट्री के सब है। जैसे आपकी पेंटिंग का टॉपिक क्या रहता है? मेरा पेंटिंग का टॉपिक जो होते हैं, मैं तो बहुत साल से काम कर रहे हैं। लास्ट 15 ईयर्स मेरा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी। इंडियन माइथोलॉजी इज वेरी रिच सब्जेक्ट है। इनका जानना चाहिए। न्यू प्रोजेक्ट जो कमिंग जो आर्टिस्ट आते हैं, कमिंग जो स्टूडेंट है उसको भी जानना चाहिए। तो हमारा सब्जेक्ट है माइथोलॉजी का ऊपर बहुत सा पेंटिंग। लेकिन हमारा पेंटिंग का जो मीडिया है, जो सब वो कैनवास, एक्रिलिक, और जिसके ऊपर हम एक्सपर्ट हो, जहाँ पर हम इंडिया का हर करना जितना यूनिवर्सिटी है, जैसे जयपुर यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, मणिपुर में जो इम्फाल यूनिवर्सिटी, यहाँ सबको जगह में, इलाहाबाद में भी 2 साल पहले आया था। हम टेम्परा को ऊपर एक वर्कशॉप कराते हैं, सिखाते हैं बच्चे। अच्छा, तो संदेश क्या देती है आपकी पेंटिंग? मेरा पेंटिंग का संदेश ऐसा है, देखिए आप ऐसे ही सोच रहे थे, ऐसे कोई कॉन्टेम्पररी सब्जेक्ट तो है ही उनका साथ, लेकिन हमारा ओल्डेस्ट जो हिस्ट्री है, इंडियन का हिस्ट्री है, जो पुरानी कहानी है, उसको मॉडर्न ढंग से हम पेश करते हैं सबको सामने। यही मेरा लेकिन और सही नहीं, मेरा जो पेंटिंग का जो मीडियम है, कौन सा मटेरियल से हम करना, तो उसी भी हम जो मटेरियल से काम कर रहे हैं, जो सिखाता है वो है टेम्परा, जो हमारा मुगल मिनिएचर में काम हुआ, उसी जिसका काम बहुत पहले 5000 साल पहले से वो स्टाइल से काम हो रहा है। यूरोप में चलता नहीं, लेकिन एशियन कंट्री सब भी उससे काम करते हैं। तो मैं एक टेम्परा को ऊपर काम से। एक पेंटिंग बनाने में औसत कितना टाइम लगता है? लेकिन वो टाइम लगता है जितना बड़ा पेंटिंग करने से, जितना 5 फुट बाय 6 फुट से बड़ा पेंटिंग करने से तो कम 8-10 दिन लग जाते हैं।
छोटा पेंटिंग एक दिन से हो जाती है, छोटा वाला 1 फुट बाय 1 फुट, उसको डिपेंड करते पेंटिंग कैसे करेगा, कितना टाइम एफर्ट करेगा, मेरा कितना उसके ऊपर ध्यान रहेगा, उसको ऊपर। प्रयागराज में आकर के आपको कैसा लग रहा है? प्रयागराज में हम तो पहले भी आ चुका, यहाँ का बहुत स्टूडेंट आर्टिस्ट के साथ हम मिला। एक बार जो हम आया था बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छा लगा जो खाना जो कलाड़ी बनाया, जो हमारा इंस्पिरेशन से वो कलाड़ी बना। 2 साल पहले उसके साथ बात हुआ था हमको, तो उसी का टाइम जाहिदा का साथ बोला हम घर में बनाएंगे, हम उसको इंस्पायर किया तो उनको बनाया, इतना अच्छा बनाया, इतना उसको प्रोग्रेस हुआ, हम सोचे तो यहाँ आके देख के हम बहुत खुश है। हमारा तरफ से उनको भी हम प्रयागराज देखिए तीर्थ नगरी होने के साथ साथ आध्यात्मिक भी, साहित्य से भी इसका बड़ा योगदान रहा है। हाँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कैसा इससे प्रोत्साहन मिल रहा है, आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? हाँ, देखिए अभी तो यहाँ पर आया था जो यहाँ का लिटरेचर के साथ रहा है इसमें, तो मेरा पेंटिंग का साथ हमारा ध्यान जितना भी है, बहुत सब पहले तो हम म्यूजिक करते, ड्रामा करते, लेकिन अभी जो उम्र हुआ है लास्ट 20 साल हमारा पूरा ध्यान है पेंटिंग का ऊपर, तो इसीलिए पेंटिंग करने के लिए सबको भी नहीं, प्रयागराज में रिस्पांस क्या मिल रहा है आपको? बड़ा रिस्पांस अच्छा है। ये तो जितना लोग आया था, जब पेंटिंग देखा बहुत अच्छा। हम ऐसा ही बोला था आज कोई दिन आएंगे जहाँ ये गैलरी भी बहुत बड़ा गैलरी होंगे, और इधर का जो दर्शक है, जो गैलरी देखने से है, जो आर्ट लवर है, उनको भी इंस्पायर होंगे, उनको देखने से अच्छा लगा, इतना आया था। अच्छा है, ठीक है। आप देख रहे हैं विंध्य भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं अल्बर्टोस रेस्टोरेंट, नए साल की पार्टी के लिए तैयार। हमारा पता है कॉलेज चौराहा, DP टावर, रीवा।